बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। पीपल्स पार्टी का अमीन गंडापुर के खिलाफ एहतजाज, रैली में जियालों की शिरकत, जुल्फिकार अली भुट्टो के हक में नारेबाजी। तफसीलात के मुताबिक सांगड़ पीटीआई के रहनुमा अमीन गंडापुर के खिलाफ पीपल्स पार्टी के जिलाई क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली टिकट होल्डर माशूक चांडियो हाउस से शुरू की गई। इस मौका पर जिलाई सदर अली हसन हंगोरजो, जनरल सेक्रेटरी जहांगीर जुनेजो और टिकट होल्डर माशूक चांडियो ने कहा है, अमीन गंडापुर ने जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ कश्मीर में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुकर्रीन ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो जैसी शख्सियत सदियों बाद पैदा होती है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 73 का आइन, 90,000 कैदियों की रिहाई, पाकिस्तान स्टील मिल जैसे मंसूबे गरीब को जबान दी है, मगर अफसोस पीटीआई की क़यादत ने अपनी जमात के लोगों को इखलाकियत की जुबान से भी कोसों दूर रखा है। मुकर्रीन ने कहा कि पीटीआई 25 जुलाई को कश्मीर में शिकस्त से दोचार होगी। मुकर्रीन ने मजीद कहा है कि अमीन गंडापुर सिंध में दाखिल होगा तो पीपल्स पार्टी के वर्कर जूतों से उनका इस्तकबाल करेंगे। मुकर्रीन ने कहा कि पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी के जियालों की दिल आजारी हुई। अमीन गंडापुर पीपल्स पार्टी के जियालों से सरेआम माफी मांगे। इस मौका पर गुलाम हैदर पिन्होर, उस्मान गनी अराई, नेमत शाह, मनमोहन दास, साजिद जाफरी और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। शिकारपुर 14 दिन कबल गड़ी यासीन शहर से मुबैना अगवा होने वाला 12 साला बच्चा अब्दुल कदीर मेमन बाजियाब न हो सका। ब्यूरो चीफ सदीर खिकरानी के मुताबिक अब्दुल कदीर मेमन के वर्सा और मेमन नौजवान संगत इत्तेहाद के सरबराहों शकील मेमन, सराज मेमन, सलीम मेमन, अब्दुल रजाक, साजिद मेमन, राजा मेमन, इब्रार मेमन, रमीज मेमन और दीगर ने गढ़ी यासीन प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहा कि 14 दिन कबल इसहाक मोहल और गोहराम मोहल ने हमारे 12 साला बच्चे अब्दुल कदीर मेमन को अगवा करके ले गए। हमें खौफ है कि हमारे बच्चे को बेच देंगे या कत्ल कर देंगे। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस मामले का नोटिस लेकर हमारा बच्चा बाजियाब करा के हमारी बेचैनी खत्म कराई जाए। मुझे कदीर अली पुट मोबाइल अगवा करे विया आहिनि साईं। हिनखे 14 ॾींहं वापसि न कयो अथऊं। असांखे पुलिस खई बि अथऊं नथी करे। हिन हिकिड़ो माण्हू ॿधी आया आहिनि, उन खां पोइ में काई कार्रवाई न थी आहे। असांखे मोबाइल ऐं हुनजो भाउ 14 ॾींहं थी विया आहिनि, असांजो छोकिरो बाज़ियाब न थियो आहे। असांजी आला अमलदारनि सां अपील आहे त बराए महिरबानी असांजो छोकिरो बाज़ियाब कयो वञे। मोइल ऐं भरिसां ॻोठ आहे, उन्हनि जो एॾी ॾाढ मुड़सी 14 ॾींहं आहे, छोकिरो बाज़ियाब नथा कनि। असांखे शक आहे त छोकिरे खे मारे छॾियो अथऊं या विकिणी छॾियो अथऊं। 14 साल जो निंगड़ो आहे असांजो। असां ॾाढो परेशान आहियूं, उनजो माउ पीउ ॾाढो परेशान आहे। असांजी महिरबानी करे असांजो छोकिरो बाज़ियाब कयो। हिकिड़ो माण्हू उन्हनि जो ॿधी करे बसि हथ ते हथ रखी वेही रही आहे। पुलिस असां सां को बि तावन नथी करे। असांजी अपील आहे त बराए महिरबानी असांजो छोकिरो बाज़ियाब कयो वञे। आगा सिराज खान दुरानीअ खे बि असां अपील था कयूं त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। मसइलो न आहे, बसि नंढड़ो छोकिरो आहे, उनखे ॿोल बचन ॾेई करे वठी वियो आहे कराची। हल तोखे मां फैक्ट्री में बीहारियां थो, नौकिरी थो वठी ॾियां, उनखे अगवा करे माना गुम करे खणी वियो आहे। असांजो छोकिरो बाज़ियाब कराए वञे, न त ॿी सूरत में असां सुभाणे धरणो हणंदासीं, रोड ब्लॉक कंदासीं। गरीब माण्हू आहियूं, असांखे इंसाफ़ खपे। हीअ त कुझु न, असां माथे में तरतीब लॻी पई असां इन करे के बाज़ियाब कराए वञे, बाज़ियाब कराए वञे असां इन करे। शहीद हमारा फख्र हैं। राजिनपुर पुलिस हर खुशी के मौका और दुख की हर घड़ी में अपने शोहदा के वर्सा के शाना बशाना खड़ी है। फाजिलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ राजनपुर फैसल गुजार की हिदायत पर ईद के पुरमसरत मौका पर शोहदा के वर्सा को राजनपुर पुलिस की जानिब से ईदी और तहाइफ भिजवाए गए। ईद उल अजहा के मौका पर राजनपुर पुलिस अपने शोहदा के लवाहिकीन को नहीं भूली। शहीद हमारा फख्र हैं, जिन्होंने महकमा पुलिस का नाम रोशन किया है। इन ख्यालात का इजहार डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार ने ईद के मौका पर शोहदा के लवाहिकीन को ईदी और तहाइफ भिजवाते हुए किया। डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार ने जिला भर के तमाम शोहदा के लवाहिकीन को ईद के पुरमसरत मौका पर महकमा पुलिस की जानिब से ईदी और तहाइफ भिजवाए। तमाम सर्कल्स के एसडीपीओज ने डीपीओ राजनपुर की हिदायत पर शोहदा के लवाहिकीन के घर जाकर उन्हें तहाइफ और ईदी पेश की। इस मौका पर डीपीओ राजनपुर का मजीद कहना था कि शोहदा के लवाहिकीन हमारी जिम्मेदारी है। मेरी भरपूर कोशिश होती है कि शोहदा के लवाहिकीन की फलाह के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं।
शोधा के लवाहिकीन को मेरा पैगाम है कि आपको अगर कोई भी मसला दरपेश हो, आप मुझे अपना बेटा समझकर किसी भी वक्त राबता कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आपके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड यंगपुर के करीब वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम। वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 बच्चे मौके पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1112 की टीम ने मौका पर पहुंचकर तीनों बच्चों की लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर के इलाके मिर्जापुर के चौधरी अजहर अराई कराची वाले हैदराबाद गुलशन जोहर कराची में नाजायज कब्जा की निशानदही पर रंजिश की बिना पर कब्जा माफिया के कारिंदे ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह उसके अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने सफाक कातिल ने फायरिंग करके उनको कत्ल किया। मतवफी के लवाहिकीन ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से वाक़ये का नोटिस लेने और जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालिबा किया है। खबर शामिल करते हैं भिक्खी से, जहां महमूदुल हक की MPA जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें राना अरसलान यारी को सदर 141 PP मुंतखब किया गया। तफसीलात के मुताबिक तकरीब के इख्तिताम पजीर होने के बाद पाकिस्तान 141 PP मुस्लिम लीग नून के सदर राना अरसलान यारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मलाला यूसुफजई का नाम कौमी हीरोज की लिस्ट से खारिज करना अहसन इकदाम है। मलाला लिबरलिज्म की अलंबरदार और सेक्युलरिज्म का प्रचार कर रही है। वो किसी भी सूरत में मुस्लिम खवातीन की नुमाइंदगी करती नजर नहीं आती। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मलाला के हक में बयान अहले मगरिब को खुश करने की भोंडी कोशिश है। हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। शेखुपुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिलाई नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वागा ने कहा है कि सिलेक्टेड हुक्मरान आजाद कश्मीर के इंतखाबात पर असरअंदाज होना चाहते हैं। उनके पास कश्मीरियों को देने के लिए कुछ है, ना ही कश्मीरियों की फलाह बहबूद में उनकी कोई दिलचस्पी है। PPP की क़यादत ने हमेशा कश्मीरियों के हकूक़ की बात की। अपने अदवारे इक़्तिदार में कश्मीर के अवाम को भरपूर रिलीफ और मराद फराहम की और मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक का मुकदमा कामयाबी से लड़ा। आज भी कश्मीरी पीपल्स पार्टी की क़यादत के इक़दामात से मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिलेक्टेड हुक्मरानों ने कौम पर मुसीबतों और परेशानियों के पहाड़ गिराए हैं और अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। इत्तेहादियों की बैसाखियों पर खड़ी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जल्द इक़्तिदार के ऐवानों से रुखसत होना तय है। ये मुल्क को कौम का जो हशर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सादगी की बातें करने वाले PTI के हुकूमती वजीरों मशीरों ने अपनी शय खर्चियां अंजाम देने की खातिर अवाम का खून निचोड़ने की ठान रखी है और अपनी नाअहलियों से मुल्क को कौम का नाकाबिले तिलाफी नुकसान कर चुके हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के दावेदारों ने अपने गैर मुअस्सर इक़दामात और गलत पॉलिसियों के बायस खुद बैरूनी सरमायाकारी का रास्ता रोक रखा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है और अवाम की फलाह बहबूद और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ की जिद्दोजहद जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ही मुल्क को कौम को मसाइल के भंवर से निकाल सकती है। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के ज़िलाई जनरल खुरम रियाज काहलू एडवोकेट ने कहा है कि कश्मीर के अवाम को बदहाल अस्पताल और बर्बाद तालीमी निज़ाम नहीं चाहिए। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी कश्मीर में नाकाम इंतखाबी मुहिम चला रही है। 25 जुलाई नून लीग और PPP की बरसरे इक़्तिदार आने की ख्वाहिशात का तख्ता उलटने का दिन साबित होगा। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में वाज़े अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मुखालिफिन आज़ाद कश्मीर में जो चाहे हथकंडे आजमा लें, मगर मायूसी उनका मुकद्दर होगी। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ना ही भुट्टो के नाम का चूरन बिकेगा और ना ही वोट की इज्जत का नाम नेहाद नारा चलेगा। कश्मीर में सिर्फ PTI का बल्ला चलेगा। कश्मीर के अवाम के लिए वजीर आजम इमरान खान एक मसीहा हैं, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली का मरबूत लाहे अमल दिया और मकबूजा कश्मीर को आलमी मसले के तौर पर तमाम आलमी फोरम्स पर उजागर किया। कश्मीर के अवाम के हकीकी सफीर इमरान खान हैं। उन्होंने मसला कश्मीर का मुकदमा जिस बहादुरी से लड़ा, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। इंशाअल्लाह 25 जुलाई का इलेक्शन मुखालिफ जमातों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कश्मीर के अवाम PPP और नून लीग का बयानिया मुस्तरद कर देंगे। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में सियासी बच्चे झूठ और इल्जाम तराशी के सहारे कश्मीरी वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
अपोजिशन की तकारीर में कश्मीर के अवाम से हमदर्दी कहीं दिखाई नहीं देती। ये मोदी के खिलाफ कोई बयान नहीं देते, ये मोदी को नाराज नहीं करना चाहते और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपने अदवारे इक़्तिदार में कश्मीर के अवाम के हकूक याद नहीं थे, मगर आज कश्मीर के अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बरगलाने निकल पड़े हैं, जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होगी। कश्मीरी अवाम उनके मफाद परस्त चेहरे अच्छी तरह पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज जिस सूबे में जलसा करती हैं वहां की बेटी बन जाती हैं। अगर मरियम एक अच्छी बेटी हैं तो पहले अपने बाबा को वतन वापस लाएं और एहतसाब अदालतों का सामना करें। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पहले सूबा सिंध को संभाल ले, बाद में दूसरे सूबों में हुकूमत बनाने का सोचे। कश्मीर के अवाम उनके दौर में जिस कसम पुरसी का शिकार रहे वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं, ना कश्मीरी माजी के बदतरीन अदवारे इक़्तिदार को भूले हैं। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल आमिना आलिम ढिल्लो ने डिस्ट्रिक्ट एंटी टीबी एसोसिएशन शेखुपुरा का दौरा किया, जिन्हें एसोसिएशन के ओहदेदारान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एसोसिएशन 1960 से डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब लाहौर से रजिस्टर्ड है। ये एसोसिएशन टीबी के मरीजों को एक्सरे टेस्ट और मुफ्त अद्वियात फराहम कर रही है। एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से माहाना 30 से 35 टीबी के मरीजों का फ्री इलाज किया जा रहा है। एसोसिएशन के 40 मेंबरान हैं। 2 एकड़ अराजी पर मुहित एसोसिएशन में टीबी के मरीजों के लिए 4 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल है, जहां जदीद मशीनरी के अलावा तिब्बी अमला भी मौजूद है। चेस्ट स्पेशलिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन समेत अमला अपने फराइज सर अंजाम देता है। टीबी की तशखीस के लिए आने वाले मरीजों को सहूलियात फराहम की जाती हैं। तमाम मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। टीबी के इलाज के 6 माह के दौरानिये में तमाम सहूलतें फराहम की जाती हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल शेखुपुरा आमना आलिम की जानिब से विजिट के दौरान मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया गया और एसोसिएशन का रिकॉर्ड चेक किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर ने मरीजों को मिलने वाली सहूलियत पर इत्मीनान का इजहार किया और एसोसिएशन के ओहदेदारान के काम को खूब सराहा। शेखुपुरा में रेस्क्यू 1112 की मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने रेस्क्यू वर्कर्स को मोटर बाइक की चाबियां दी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू राना एजाज अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर मियां मोहम्मद जमील और एडमिन ऑफिसर सैयद अजहर अब्बास गिलानी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस शेखुपुरा के शहरियों के अवाम के लिए एक बड़ा तोहफा है। इब्तदाई तौर पर यह सर्विस 4 मोटर बाइक के साथ सिर्फ सिटी शेखुपुरा के शहरियों के लिए शुरू की गई है। बहुत जल्द मजीद 40 मोटर बाइक के साथ इसका दायरा कार पूरे जिला शेखुपुरा तक बढ़ा दिया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर का मजीद कहना था कि मोटर बाइक सर्विस से रेस्क्यू 1112 की रसाई इन गुंजान आबाद मकामात और गली मोहल्लों तक हो जाएगी, जहां गाड़ी का पहुंचना मुमकिन नहीं। डेप्यूटी कमिश्नर ने इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू राना एजाज अहमद के हमरा साल 2020 में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यू वर्कर्स को 1-1 माह की इजाफी तनख्वाह के चेक भी तकसीम किए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू राना एजाज अहमद की खिदमात के एतराफ में जिला इंतजामिया शेखुपुरा की जानिब से शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया। शेखुपुरा सदर मुरीदके की आबादी शहजाद टाउन में दर्जनों अफराद का कब्जा ग्रुप माफिया के खिलाफ एहतजाज। वजीर आला डीसी शेखुपुरा से नोटिस लेने की अपील। मुजाहरे की क़यादत करने वाले बुजुर्ग शहरी हाजी गुलाम रसूल वल्द मिट्ठू और मोहम्मद शबीर ने बताया कि आबादी शहजाद टाउन के बासर कब्जा ग्रुप ने पटवारी से साजबाज करके उनकी करोड़ों रुपए की 14 मरला अराजी पर कब्जा कर लिया है। इसी तरह दीगर शहरियों की इराजी पर भी कब्जा किया जा रहा है और कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। इस माफिया के खिलाफ डीपीओ शेखुपुरा को तहरीरी दरख्वास्त दी गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो 1990 से इस कीमती अराजी के मालिक हैं। उनके पास रजिस्ट्री और दीगर कागजात भी मौजूद हैं, मगर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसमें हल्का पटवारी मुलविस है। वो वजीर आला पंजाब और डीसी शेखुपुरा असिस्टेंट कमिश्नर मुरीदके से अपील करते हैं कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी जमीन वापस लेकर दी जाए और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वगरना वो बच्चों समेत पंजाब असम्बली के सामने खुद सोजी कर लेंगे। पठान को प्लाट लिया, साढ़े नाल हो गया फ्रॉड। पटवारी को गए, फर्दा सानू जाली मिलियां ने। असी वजीर वाले अगे असी साडी ख्वाहिश है कि साडा मसला हल साफ होना चाहिए। साडा असी तो गरीब लोग हाँ, फेरी करने फेरी करके वक्त निके निके बच्चे ने, तो साडा वजीर वाला अगे
ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अपील करने हैं कि सानू इंसाफ दिओ और SCDC ਨੂੰ ਵੀ अपील करने हैं कि सानू इंसाफ मिलना चाहिए। साड़ी करोड़ों रुपये की जायदाद है जी एक कब्जा ग्रुप कब्जा करके बैठा है। बस हम लोगों को बिल्कुल दलील करी जाता है कब्जे ना जोर ना जगह ले जाते फर्ज कितों लैन का जो शामी दसते होर सुबह दसते होर जी प्लाट पे ने साढ़े सारे माले ने तो फरोख कर देते। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे B20 पुलिस ने नेशनल हाईवे पर कामयाब कार्रवाई करते हुए माल बरदार गाड़ियों से भारी मिकदार में सामान लूटने वाले गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान ने मुतादिद वारदातों का एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, जबकि दौरान तफ्तीश मजीद 4 मुल्जिमान के नाम भी बताए हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद रमजान और मोहम्मद इकबाल शामिल हैं, जिनसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। मुल्जिमान कार में सवार होकर नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले ट्रकों को निशाना बनाते हैं और उनमें लोड सामान लूटते थे। मुल्जिमान ने मुतादिद वारदातों में भारी मिकदार में घी, चीनी और चावल समेत दीगर सामान लूटने का भी एतराफ किया है। मोटरवे पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर DIG मोटरवे पुलिस मसरूर आलम, SP नदीम अशरफ और DSP सैयद रिजवान शाह की जानिब से कामयाब कार्रवाई करने पर सब इंस्पेक्टर सैयद रऊफ करीम और AP चौधरी रमजान को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। अब रुख करते हैं बहावलपुर का। कौमी हीरो समीउल्लाह के मुजस्मे से गेंद और हॉकी चोरी की वारदात, शहरियों की जानिब से शदीद गमो गुस्से का इजहार, चोर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। DPO बहावलपुर फैसल कामरान का नोटिस, थाना कैंट ने मुकदमा दर्ज करके चोर की तलाश शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक हॉकी लेजेंड फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह के मॉडल टाउन में नस्ब मुजस्मे को अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि पहले इस मुजस्मे से गेंद चोरी की गई और गुज़िश्ता रोज हॉकी भी चोरी कर ली गई। बहावलपुर के शहरियों ने कौमी हीरो समीउल्लाह के मुजस्मे से हॉकी और गेंद चोरी पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इसको कौमी हीरोज की तजलील करार देते हैं। DPO बहावलपुर से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर चोर को गिरफ्तार किया जाए। शहरियों ने कहा कि जो कौम अपने हीरोज की इज्जत नहीं करती तो तारीख भी ऐसी किसी कौम को कभी माफ नहीं करती, जिस पर DPO बहावलपुर फैसल कामरान ने फौरी नोटिस लेते हुए थाना कैंट को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। DPO बहावलपुर ने कहा कि किसी को यादगारों की बेहुरमती की इजाजत नहीं दी जाएगी। जल्द ही CCTV के जरिए इस चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि सिविल सोसाइटी के ताउन से मुजस्मे को असली हालत में बहाल कर दिया जाएगा। शुजाबाद ईद उल अजहा करीब आते ही महंगाई का जीन बोतल से बाहर निकल आया। खुद साख्ता महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नोटिस लें। मकामी प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से अवाम लुट रही है। मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे असहर ताज कुरैशी से। जी असहर ताज कुरैशी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ईद उल अज़हा करीब आते ही महंगाई का जीन बोतल से बाहर निकल आया। शुजाबाद और इसके नवाई इलाकों में खुद साख्ता महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी। प्राइस कंट्रोल कमेटी अपने दफ्तर तक महदूद। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नोटिस लें। शुजाबाद शहर और गिरदनवा में दुकानदारों ने अपने मन मर्जी के नर्क मुकर्रर कर रखे हैं और ख़ुद साख्ता महंगाई करके आवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर कर दिया है। 400-500 कमाने वाला मजदूर शाम को सब्ज़ी दाल भी घर नहीं ले जा सकता। घी, चावल, दालें, आटा, गोश्त, फल और सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। जहां महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ रखी है, वहां मकामी प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाकस कारकर्दगी की वजह से आवाम लुट रही है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी अपने एयर कंडीशन दफ्तरों तक महदूद हैं। लिहाजा शहर ने असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आज़ाद ताज कुरैशी, ऑन न्यूज़ शुजाबाद। जी, मुल्तान शाहराहों पर सफर को महफूज बनाने के लिए PHP पुलिस ने रोड पर हादसात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम शुरू की हुई है। इसी सिलसिले में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में रोड सेफ्टी सेशन का इनेकाद किया गया। SP हुमा नसीब के मुताबिक प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज DIG गोहर मुश्ताक भुट्टा और SP पेट्रोलिंग हुमा नसीब के अहकामात के मुताबिक मोबाइल एजुकेशन यूनिट इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जावेद इकबाल आदमी ने स्टाफ के साथ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के क़याम का मकसद और पेट्रोलिंग पुलिस के स्लोगन पहले सलाम फिर कलाम यानी कि तवज्जो, तहफ़्फ़ुज़ और प्यार के बारे में और रोड सेफ्टी के बारे में ब्रीफ किया कि दौरान ड्राइविंग तेज़ रफ्तारी और गलत साइड से यू टर्न लेने से इज्तनाब करें और कार ड्राइवर हजरात सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किसी भी सूरत ना करें, जो कि हादसात पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। हेलमेट की हिफाजत के साथ साथ मोटरसाइकिल पर
साइड व्यू शीशे का इस्तेमाल हर शख्स जरूर करे और ड्राइवर की तीसरी आंख होते हैं। हेल्पलाइन 1124 से किसी भी वक्त मदद ली जा सकती है। इस मौका पर इंस्पेक्टर चीफ लॉ इंस्ट्रक्टर राशिद रमजान भी मौजूद थे और हादसात से बचाव के सिलसिले में मालूमाती पम्फलेट भी तकसीम किए गए। शुजाबाद शहर के चारों मेन गेटों के बाहर स्ट्रीट लाइट्स के बेशुमार पोल नस्ब हैं, जिस पर मुस्लिम लीग दौर में MPA राना एजाज अहमद नून ने शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए पोल नस्ब कराए और उन पर स्ट्रीट लाइट्स भी चालू कराई गई, जिससे रात के वक्त अवामुल नास को एक दिलकश मंजर देखने को मिलता था। चारों गेटों के बाहर रोशनी ही रोशनी, लेकिन इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस अरसे 10 साल से चारों गेटों के बाहर नस्ब पोल नाकारा हो चुके हैं और उन पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स भी इंतजामिया ने उतार ली हैं, जिसके बायस शहर के चारों गेटों के बैरून रोड अंधेरे में डूब गए। अहलिया ने शहर और फलाही वर्कर हाजी नईम चौहान ने अवामी लीडर MNA 158 खान इब्राहिम खान, कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से पुरजोर मुतालिबा किया है कि चारों मेन गेटों के बाहर मौजूद जितने भी पोल नस्ब हैं सब पर स्ट्रीट लाइट्स बहाल की जाएं ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो सके और रात के वक्त होने वाली वारदातों में कमी वाक़या हो सके। कंबर पेपे जिला कंबर शहदाद कोर्ट की तरफ से विफाकी वजीर अमीन गंडापुर के तकरारी बयान के खिलाफ कंबर के भुट्टो चौक पे एहतजाजी धरना और मुजाहरा किया गया। PTI हुकूमत और क़यादत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। धरने की रहनुमाई पेपे MPA नवाबजादा बुरहान खान चांडिया, पेपे जिलाई सदर कमरुद्दीन गोपांग, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद पनहल, सोमरू नियाज अहमद चांडियो, लियाकत अली गोपांग, इकबाल यूसुफ ब्रोही कर रहे थे। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि PTI की सारी क़यादत गैर इखलाकी और तकरारी बयान देने में मशहूर हो चुकी है। इस मरतबा उन्होंने इखलाकियात की हदूद पार कर चुके हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई उसको कभी भी मुआफ नहीं किया जा सकता है। मजीद उनका कहना था कि विफाकी वजीर गंडापुर खुद एक गुंडा और बदमाश सिर्फ इंसान है जिसके ऊपर कितने ही FIR दर्ज हैं। ऐसे इंसान को PTI वाले आगे लेकर सियासी बयानबाजी करवा कर अपनी सियासी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जेको इस्लामी असांजी पार्टी गॾु कई सभु जमायतूं मुस्लमाननि जूं गॾु कई इन भुट्टे साहिब खे मुबारक आहे जंहिं एॾो कमु कयो आहे। जेको हिन महिल माण्हुनि जे दिलि में आहे इंशाअल्लाह ताला असां त थियो, पर जेको नंढो ॿार आहे उनखे बि जीए पुटो आहे, जीए बेनज़ीर साहिब आहे। असां हिन महिल बि चवंदो इंशाअल्लाह ताला असांजो दिलावर वज़ीर आज़म थींदो ऐं सदर असांजो आसिफ अली ज़रदारी थींदो। इंशाअल्लाह ताला असांजी उमेद आहे इहा ॻाल्हि असांजी पूरी कंदो। सियालकोट थाना कैंट के SHO मियां अब्दुल रज़ाक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 52 बोतल विलायती शराब और 130 लीटर देसी शराब बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कैंट पुलिस की कार्रवाई ईद उल अजहा पर फरोख्त के लिए लाई जाने वाली शराब की खेप पकड़ ली। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक SHO कैंट मियां अब्दुल रज़ाक ने पुलिस अपनी टीम रिजवान बूटा, ASI शुएब सुलहरिया और दीगर अहलकारों के हमरा साहू वाली फाटक और भेड़ पुली पर कार्रवाई करते हुए विलायती शराब की 52 बोतलें बरामद कर लीं, जबकि 130 लीटर देसी शराब बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने ईद उल अजहा के मौका पर शराब फरोख्त के लिए लाई थी, जो इत्तला मिलने पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके शराब बरामद कर ली। मलिक नदीम ब्यूरो चीफ रावलपिंडी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के सफीर की बेटी अगवा का केस 72 घंटों में हल हो जाएगा। शेख रशीद विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अफगानिस्तान के सफीर की बेटी अगवा का केस 72 घंटों में हल हो जाएगा। अफगान सफीर की बेटी के अगवा की FIR दर्ज हो गई है, तहकीकात जारी हैं, जल्द मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे। 72 घंटों में अफगान सफीर की बेटी का केस सुलझ जाएगा। फिलहाल कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने 2 बार हिदायत की है कि अफगान सफीर की बेटी के केस को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस केस पर तेजी से तहकीकात हुई, 1-2 रोज में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। जैसे जैसे तहकीकात कर रहे हैं केस की कड़ियां मिल रही हैं। वाकये की तफसीलात बताते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि सफीर की बेटी घर से पैदल निकली और शॉपिंग के लिए खड्डा मार्केट उतरी, वहां से एक और टैक्सी में रावलपिंडी गई। तमाम वाकये की CCTV फुटेज मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि रावलपिंडी से वापसी पर ये घर जा सकती थी
मगर दामने को F9 गई। रावलपिंडी से वो दामने को कैसे आई उसकी फुटेजेस निकलवा रहे हैं। वाक़े का मुकदमा अगवा, तशद्दुद और धमकियों की दफात के तहत रात 2 बजे दर्ज किया गया। शेख रशीद का कहना है कि अफगान सफीर की बेटी के रावलपिंडी में शॉपिंग मॉल के बाहर टैक्सी से उतरने की वीडियो भी है। दामने को में तीसरी टैक्सी के ड्राइवर का भी इंटरव्यू किया है। खड्डा मार्केट से रावलपिंडी जाना भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत किसी प्रोपेगेंडा को हाथ से जाने नहीं दे रहा। भारत ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा के केस को बहुत उछाला। भारतीय सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर को उछाला गया। वजीर दाखिला ने कहा कि भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करता है। इंटरनेशनल मीडिया को भारत ने मिसगाइड किया हुआ है। हम तमाम सूरत हाल मीडिया के सामने रखेंगे। मलिक नदीम ब्यूरो चीफ रावलपिंडी की रिपोर्ट के मुताबिक दस्सो धमाके के वाक़े पर चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकाती टीम काम कर रही है। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद असगर अली मुबारिक से पाकिस्तान के विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। सीक पैक और पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को मुआफ नहीं किया जाएगा। दासू धमाके के वाक़े पर चीन और पाकिस्तान के माहिरीन की मुश्तरका तहकीकाती टीम काम कर रही है। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शेख रशीद ने कहा कि 15 अफराद चीन की तरफ से मुश्तरका तहकीकाती टीम में धमाके की तहकीकात कर रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने दासू वाक़े पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी आर्मी और दीगर एजेंसीज के 15 एहलकार तहकीकात के लिए हेलीकॉप्टर पर दासू पहुंचे। हमारी तहकीकात पर चीनी हुकाम की जानिब से व्हाट्सएप पर खिराजे तहसीन पेश किया गया। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि दासू वाक़े पर चीन की जानिब से सिर्फ एक बात की गई है कि हम दोनों ममालिक का बयानिया एक होना चाहिए। हमारी दोस्ती लाजवाल हिमालय से बुलंद है। दासू में पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं। सी पैक और डैम के प्रोजेक्ट्स पर कोई हर्फ नहीं आने दिया जाएगा। चीन की हुकूमत जानती है कि हम अपनी कुव्वत से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि चीन ने वजारत दाखिला की तमाम सहूलियात पर शुक्रिया अदा किया। हम बॉर्डर मैनेजमेंट पर बात कर सकते हैं, वजारत खारजा पर नहीं। हमने चीन से कहा है कि वह दफ्तर खारजा से मिलकर काम करें। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि दासू वाक़े की तहकीकात आखिरी मराहिल में हैं और वाक़े के जिम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वाक़े पर चीनी वजीर दाखिला ने भी मुझसे बात की है। चीनी वजीर पब्लिक सिक्योरिटी से टेलीफोन पर बात हुई जिसमें वाक़े पर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हादसा कराकोरम हाईवे पर पेश आया। चीन की 15 रुकनी तहकीकाती टीम ने कल जाए हादसा का दौरा किया। हादसे के जख्मियों को पाक फौज के अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उनका मजीद कहना था कि सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा गया है कि चीनियों की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाई जाए। यहाँ चीनी बाशिंदों की जानो माल की हिफाजत हमारा फर्ज है। उनके अवाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। चीन और चीनी वजारत दाखिला को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। वजीर आजम ने वजीर खारजा शाह महमूद और मुझे चीन जाने की हिदायत की है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि कोहिस्तान में चीनी इंजीनियर्स की हलाकत का वाक़या सी पैक की मुश्तरका राबता कमेटी इजलास से पहले मुनज़्ज़म तौर पर किया गया ताकि JCC मुतासिर हो। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। मलिक नदीम ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के सफीर ने रावलपिंडी में CMH अस्पताल में दासू वाक़े में जख्मी चीनी इंजीनियर्स की इयादत की। चीन के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा और मुश्तरका तौर पर चैलेंजेस का सामना करेंगे। चीनी सफीर नोंग रांग ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मिसाली है। CMH आमद पर मेजर जनरल मोहम्मद अलीम ने अस्पताल आमद पर इस्तकबाल किया और चीन के सफीर को इलाज मुआवजे के हवाले से तफसीलात बताई। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।